पटना से बड़ी खबर है, जहां पीएमसीएच के प्राचार्य पद से हटाए जाने के बाद वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एनपी सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि 1988 से वो पीएमसीएच में गरिमामय सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ बिना स्पष्टीकरण दिए कार्रवाई की गई है, जिसे उन्होंने तानाशाही रवैया बताया है। डॉक्टर एनपी सिंह ने आरोप लगाया है कि उनसे पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और पूरी व्यवस्था में संवाद की कमी देखने को मिली। उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ इस तरह का व्यवहार बेहद गंभीर है और व्यवस्था पूरी तरह से टूट चुकी है। उन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मामले की जांच की अपील करते हुए कहा कि बिना स्पष्टीकरण किसी भी तरह की कार्रवाई उचित नहीं है। उन्होंने अपने पद से हटाए जाने की भी मांग की है। अब कोई चोट लगा रहेगा, बेहोश होकर दवा खाता रहेगा, सोए रहेगा, तो क्या ऑफिशियल फोन उठाता रहेगा? सरकारी आपका दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपनी निजी क्लिनिक में थे उस समय? मेरा निजी क्लिनिक और मेरा घर एक साथ। आपने कहा कि प्रैक्टिस कर रहे थे, जो चोट लग के पड़ा रहेगा वो प्रैक्टिस करेगा। आप अभी बोले अरे प्रैक्टिस करते हैं हम वहाँ, हम करते हैं। आपने एक बात कहा कि मैंने कहा कि क्या बड़े झूठ है इस बात की कि बीमार पड़ गए तो बिल्कुल 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 मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस नहीं कर रहा था। मेरे घर के बाहर गाड़ी मेरी लगी थी। मैं दुर्घटनाग्रस्त होके उसका ऑपरेशन करने के बाद मैंने नशे की दवा खाई और मुझे आराम मिला। आरा में भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने नीट परीक्षा में अनियमितता, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार का पुतला दहन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। साथ ही बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा गया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। प्रधान इस्तीफा दो। कैमूर दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र बारी ने अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर चल रहे विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मंदिर में चढ़ाए गए आभूषण और धन पूरी तरह सुरक्षित है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा है कि सवाल उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन इसका आगामी विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जांच के बीच बता दूं, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। भविष्य के गर्भ में क्या है, जांच कमेटी बैठी है, हर चीज की बड़ी बारीकी से जांच हो रही है। जो भी सच होगा निकल के सामने आएगा। मैंने पहले भी आपसे कहा है, पुनः बता रहा हूँ कि जो दिखता है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। जो भी सच्चाई होगी वो सामने आएगी। तो फिर जांच के बीच में इस्तीफा देने का क्या मतलब है? अब जांच के बीच में उन्होंने इस्तीफा किस मानसिकता के आधार पर दिया, क्या सोच करके दिया, वह तो जो इस्तीफा दिया है वह व्यक्ति ही बता सकता है। बता दूं, सच परेशान हो सकता है, पर घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।